तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा नेम्ड एज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और बच्चों में एक्साइटमेंट देखी जा सकती है इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि भाई ये टॉपिक मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है ना? और ये ये आता किस पार्ट में आता है, मैथ के किस पार्ट में आता है ये? ऑब्वियसली ज्योमेट्री में तो आएगा नहीं। क्या ट्रिग्नोमेट्री में आता है? नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री में। फिर किस में आएगा? एलजेब्रा। बच्चे का मैसेज आया, एलजेब्रा। यस, एलजेब्रा में आता है ये। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज से नया टॉपिक। अब कुछ दिन यही चलेगा, और जितने दिन भी ये चलेगा ना, सच में मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सच में ये एक ऐसा टॉपिक है ना, या ये एक ऐसा चैप्टर है ना, इसमें बच्चों से कॉन्वर्सेशन तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो मैं बीच बीच में माइक आपके ऑन करूंगा, क्योंकि इसमें जब कंसेप्ट डिलीवरी की बात आएगी, और जब फिर आप लोगों के डाउट जो जनरेट होंगे ना, जाहिर सी बात है उन डाउट को केवल टाइप करके आपको मुझे बताना, ये एक हैक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। फिर मुझे पढ़ के उसको जवाब देना, वन टू वन इंटरेक्शन में ठीक है समझ में आता है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं। चलिए पहले तो इसको देखते हैं भाई कि इस टॉपिक को क्यों पढ़ा जाता है, क्यों इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। तो पहले इसके बारे में थोड़ी बेसिक आइडिया इसका ले लेते हैं, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। चलिए, तो इसका अगर एग्जैक्ट मतलब देखा जाए ना, तो क्या होता है, मतलब किस रेस्पेक्ट में इसको पढ़ा जाता है, तो ये है आपका कि हाउ टू काउंटिंग, हाउ टू काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। अब इसका मतलब देखिए कि सर ये क्या चीज लिखी है आपने। एक मैं बहुत छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, कि जैसे मैंने आपको बोला कि 1 रुपए में एक कोई चॉकलेट आती है। और फिर मैंने आपसे पूछा भाई 100 रुपए में कितनी आएगी, तो आप फटाफट बोलोगे भाई 100 आएगी। अब आपने काउंटिंग तो नहीं करी यहाँ पे। आपको कैसे पता पड़ गया 100? क्योंकि हमने बचपन में मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है। देखा जाए तो उसको करना कैसे चाहिए था, अगर कोई बच्चा इन सारी चीजों को जानता ही ना हो, उसको पता ही ना हो कि भाई 2 5 कितना होता है या 10 5 कितना होता है, अगर उसको नहीं पता है तो वो बच्चा क्या करेगा, एक एक को लिखेगा 100 बार, और फिर सबको जो है वो ऐड करेगा, फिर फाइनली आपको आंसर बताएगा। मगर आपने क्या किया, सीधे मल्टीप्लीकेशन के थ्रू जा करके, हाँ 1 into 100 करके आपने सीधे मल्टीप्लीकेशन से करके आपने इसको आंसर दे दिया। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है ना, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, है ना, एंड यूजिंग एलिगेंट एलिगेंट टेक्निक टेक्निक की स्पेलिंग गलत लिख दी, टेक्निक ऑफ काउंटिंग। ठीक है, जैसे अभी बच्चे ने मेरे को मैसेज किया ना, सर 1 into 100 कर दो, तो ये एक एलिगेंट टेक्निक है। एलिगेंट टेक्निक क्या होती है, यही सारी, कि भाई आप पूरी की पूरी जो है उसको कैलकुलेशन ना करके आप उस पार्ट को कोई मैथमेटिकली कोई एक ऐसा ऑपरेशन यूज कर ले, या फिर कोई अप्रोच या कोई टेक्निक ऐसे यूज कर ले। एक्चुअली बेसिकली है क्या, मल्टीपल डिवीजन है, और अगर देखा जाए तो है क्या, ये टेक्निक ही तो है आपके पास। काउंटिंग की टेक्निक्स ही होती हैं ये, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, है ना। अब ये कहाँ कैसे कैसे यूज होता है तो उसका देख लेंगे, है ना। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं, द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो भाई इसका पहले इतिहास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कई बार जैसे हुआ क्या था ना, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालिसिस करने के लिए जब देखा गया कि भाई इसमें जो काउंटिंग है वो तो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो रही है, बहुत ज्यादा हैरारिकल काउंटिंग हो रही है। जैसे मान करके चलिए, मैं एक एग्जांपल आपके सामने लूं। जैसे एक आदमी है, उसके 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं उसके, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। 5 दोस्त हैं। अब इन पांचों के पास 5 5 बिल्लियां हैं,
और इन पांचों के पास जो 5 बिल्लियां, आज आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि ये टेक्निक डेवलप हो चुकी है। इन पांचों के पास 5-5 बिल्लियां हैं और उन पांचों के पांचों दोस्तों, पांचों बिल्लियों ने 5-5 बच्चे दिए, तो फाइनली जाकर के हमारे पास कितने बच्चे हो जाएंगे। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आने लगे मैथमेटिक्स में, इस तरीके की कैलकुलेशन आने लगी, तब ये परम्यूटेशन, तब ये इस तरीके की मतलब ये जो टेक्निक्स होती है ना, अभी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अभी भी मैंने जिक्र नहीं किया है, तो ये जो एलिगेंट और ये जो डेडिकेटेड अप्रोचेज है ना, इनको जाकर के आगे डेवलप किया गया। तो उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। तो पहला, अब ये तो इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। तो स्टोरी, लीडिंग, वैसे आपको पता है क्या परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। किसी को याद है एक्चुअली परम्यूटेशन क्या होता है? मतलब इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब तो पता होगा, है ना, प्रिंस काउंटिंग। इफ, ध्यान से देखना बेटा, इफ एन इवेंट, ध्यान से देखना, इफ एन इवेंट अकर इन m different ways, ठीक है, following which another event could occur की स्पेलिंग गलत होगी, occur in an different ways, ठीक है, then the total number, ये नंबर लिखा है ना, नंबर ऑफ simultaneous occurrence of both event in different order in different, बच्चे का मैसेज आया, शाबाश 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 बेटा, इन डिफरेंट ऑर्डर इज m क्रॉस n, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, m क्रॉस n, इसीलिए इसको मैंने अंडरलाइन किया है ना, और ब्रैकेट में लिख देते हैं, द दिस कैन बी एक्सटेंडेड, माइक बंद करो बेटा अपने, टू एनी नंबर ऑफ इवेंट। एक मिनट रुकिए, देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात, देखो बेटा, आप तो ध्यान से समझते हुए चलना, है ना, क्योंकि इस पार्ट में थ्योरी तो कम है मगर उसका एप्लीकेशन पार्ट है ना, वो बहुत हाई है, और आईक्यू उसी में ही लगता है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात ये है, इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें, इफ एन इवेंट कैन अकर m different ways
फॉलोइंग, देखिए इस शब्द का फॉलोइंग विच another event can occur in n different way, then number of way simultaneously occurrence of both event is m cross n। बच्चे का मैसेज आया है, मतलब सिलेक्शन, रोहित इधर ध्यान दो, इस चीज को समझिए आप, मैं जो समझा रहा हूं इस चीज को अभी समझिए, आपकी बात का जवाब बाद में दिया जाएगा। डेफिनेट अभी अरेंजमेंट और इन सब चीजों को छोड़िए, आप कॉम्बिनेशन उनको जो अभी पकड़ के बैठे इनको छोड़िए, अभी अभी इस चीज को समझिए आप, है ना, क्योंकि ये जो है ना, कहां पर मल्टीप्लिकेशन का यूज आना है और कहां पर एडिशन का यूज आना है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज होती है, आप समझते हुए चलिए, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट आप मुंह से बोलेंगे ना उसी पे ही डिफाइंड होगा। आप आपका जो लॉजिक आप कुछ बनाएंगे, उस लॉजिक को आपको अपने मुंह से बोला आपने, तो आपके मुंह से बोलने पर ही आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है उसको क्रिएट किया जा सकता है, मगर आप बोल कितनी सफाई से रहे हो ये भी डिपेंड करेगा इन छोटी छोटी चीजों पे। तो मेरी बात सुनिए पहले आप, सपोज एक काम है, मतलब एक कोई जैसे काम ले लीजिए, जैसे एक एग्जांपल जैसे हम लूं कि एक आदमी यहाँ टाउन 1 पर है ना, और यहाँ पर टाउन 2 है, और यहां पर है ये टाउन 3। अब ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि मान करके चलिए उसको टाउन 1 से ये 3 रास्ते हैं जाने के, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। अब कोई आपको ये पूछे कि एक आदमी को टाउन 1 से टाउन 2 पर जाना है, मतलब टाउन 1 अब देखिए टाउन 1 से टाउन 2 पर जाना है तो टाउन 1 से पहले, सॉरी टाउन 1 से टाउन 3 पर जाना है, इसका मतलब टाउन 1 से पहले 2 पर जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई ओवरब्रिज है नहीं यहां से, ऐसा कुछ है ना। तो यहां से टाउन 1 से 2 पर जाएगा और टाउन 2 से 3 पर जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने तरीके से जा सकता है, कितने तरीके से जा सकता है, तो यहां पर काउंटिंग करना बड़ा आसान है, यहाँ पर काउंटिंग करना बहुत आसान है, मैं बिल्कुल बेसिक वे से जाकर के बता रहा हूं अभी। यहाँ पर काउंटिंग करना बहुत आसान है, कैसे, सपोज यहां से गया इस वाले रास्ते से, तो अब यहां से यहां जाने के 3 रास्ते अवेलेबल हैं, तो इसके थ्रू 3 रास्ते हैं, यहां से गया, यहां से जैसे ही आया फिर से 3 रास्ते अवेलेबल हैं, तो यहां से ये 3 रास्तों से चला गया तो इसके थ्रू भी 3 रास्ते अवेलेबल हैं, यहां से गया फिर जैसे ही यहां पर आया तो फिर से 3 रास्ते अवेलेबल हैं, तो फिर यहां से 3 रास्ते से चला जाएगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने हो जाएंगे, आप कैसे लिखोगे कि पहला रास्ता एंड उसके थ्रू तीसरा रास्ता है, मतलब फिर, है ना, दूसरा तरीका, या फिर पहले इस रास्ते से चला जाए और उसके बाद इन तीनों रास्तों में से किसी पे भी चला जाए, या फिर ऐसा नहीं करता तो इस दूसरे रास्ते से एंड फिर ये तीसरा रास्ता तैयार है, या फिर यहां से देखा जाए तो यहां से इससे एंड फिर तीसरा रास्ता तैयार है, तो टोटल कितना हुआ, इसके थ्रू भी 3, इसके थ्रू भी 3, इसके थ्रू भी 3, टोटल कितने। अब मैं अगर बात करूं यहां से T1 से, तो आप बताइए मेरे, अच्छा ये आया कितना, वैसे यहां से ये कितना आया, तो 3 है यहां से, 3 है यहां से, और 3 ये यहां से, तो टोटल मेरे पास कितना आ गए, या तो यहां से या तो यहां से या फिर यहां से जाएगा या यहां से जाएगा या यहां से जाएगा, तो टोटल मेरे पास आंसर तो 9 आ गया। और इसी को अगर मैं ये इस वाली थ्योरी से करूं तो देखिए T1 से T2 तक जाने के कितने तरीके हैं, मतलब मैं बोलता हूं कि T1 से T2 पर जाने के लिए m वे अगर मैं डिफाइन करता हूं तो m मेरे पास कितना है, 3। फिर T2 से T3 पर जाने के कितने तरीके हैं, उसको अगर मैं n डिफाइंड करूं तो वो मेरे पास कितना है, 3। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, इफ एन इवेंट कैन अकर m डिफरेंट वे, इफ एन इवन मतलब T1 से T2 पर जाने का जो इवेंट है उसको m डिफरेंट वे से परफॉर्म किया जा सकता है, फॉलोइंग विच, फॉलोइंग विच मतलब उसके अंदर ही कोई दूसरा, या फिर बोल दीजिए कोई डिपेंडेंट इवेंट जो पहले इवेंट पे डिपेंड कर रहा हो, यहां से लेकर के यहां तक जाने में, मतलब T2 से लेकर T3 तक जाने में, मतलब अनदर इवेंट कैन बी अकर इन एन डिफरेंट वेज, तो ये T2 से T3 तक जाने में एन डिफरेंट वे, तो दोनों को अगर एक साथ परफॉर्म करा जाए तो उसको कितने तरीके से करा जा सकता है, m क्रॉस n, मतलब यहां पर अगर इसका आंसर हम निकालें तो ये हमारे पास सीधे ही कितना हो जाएगा, m क्रॉस n इक्वल टू 9। यहां पर ये एग्जाम्पल अगर होता तो फाइंड
number of way to move town 1 to town 3 via town 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 2। उसका ये सॉल्यूशन है। बच्चे का मैसेज आया था, बहुत पहले आ गया था, यस 9 पे, है ना। अब यहाँ पर समस्या ये सर, ये फॉलोइंग विच है ना, इसका थोड़ा नहीं समझ में आ रहा कि सर हमको कैसे पता पड़ेगा कि ये फॉलोइंग हो रहा है। तो अभी एक चीज देखिए आप, अभी एक चीज देखिए, अब मैं बोलता हूं ये टाउन 1 से, अब ये टाउन 2 है, ठीक है, और ये टाउन 3 है। अब अभी भी वही है कि टाउन 1 से आपको टाउन 3 पर जाना है, टाउन 1 से टाउन 3 पर जाना है, और यहां पर मैं बोल देता हूं ये टाउन 4 है। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक में ये भी है, और एक मतलब ये ऐसे भी जा सकते हो आप, और एक ये ऐसे भी जा सकते हो। तो ये है आपका फॉलोइंग। अब अगर कोई मुझको बोले ना, मुझे टाउन 1 से जाना है टाउन 3 पर वाया टाउन 2, तो वहां पर मेरे पास ये टाउन 4 के जितने भी वेज हैं ये सब बेकार हो गए, इनका कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को टाउन 2 से टाउन 3 पर जाना है। तो यही है फॉलोइंग विच का मतलब, कि फॉलोइंग विच किसको फॉलो करना है, आपको टाउन 2 को फॉलो करना है 3 के लिए, टाउन 4 का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। बेशक यहां से अगर ऐसे देखा जाए, टाउन 1 से टाउन 3 पर जाने के अगर मैं रास्ते काउंट करूं तो बहुत है। अब अगर मेरे को बोल दे कोई फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू मूव टाउन TOWN टू मूव टाउन 1 टू टाउन 3, अगर कोई मुझको ये बोल दे कि टाउन 1 से टाउन 3 पर जाने के कितने कितने पॉसिबल वेज हैं, एक तो ये हो जाएगा। और अगर मुझको कोई बोल दे फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू मूव टाउन 1 टू टाउन 3 वाया टाउन 1, अब मेरे लिए ये वाला इस पे, तो इसका तरीका तो खैर सिंपल है। क्यों, टाउन 1 से टाउन 2 पर जाने के कितने तरीके हैं भाई, एम के 2 तरीके हैं, इधर से फिर एन से जाने के फिर से 2 तरीके हैं। अब अगर कोई मुझको यूं बोल देना कि टाउन 1 से टाउन 3 पर जाने के, टाउन 1 से, अच्छा हाँ यार ये क्वेश्चन तो आप बताओ। हाँ भाई, टाउन 1 से टाउन 3 पर जाने के वाया टाउन 2 कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं, टाउन 1 से टाउन 3 पर जाने के वाया टाउन 2 कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं बेटा, कितने तरीके हैं, बच्चे का मैसेज 5, बच्चा बोल रहा है सर 5 है। हाँ भाई एक बच्चा है, मतलब ये है, इसका है, पहले इसको देख रहे हैं, सर 6 हाँ है। 6 है, मेरे को पता नहीं है बेटा 6 है या कितने, अभी देखते हैं। हाँ सर 6 है बता हाँ रहा था। अरे तो अभी देख लेते हैं ना, 6 से तो वो तो जो होगा आंसर तो आ ही जाएगा। चलो भाई, अब देखो भाई, टाउन 1 से टाउन 3 पे वाया टाउन 2, अब देखो इधर, टाउन 1 से टाउन 2 पर जाने के कितने तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं, एक तो ये वाला पाथ जा रहा है, एक ये पाथ जा रहा है। अब बात करते हैं टाउन 2 से टाउन टाउन 3 पर जाने के कितने रास्ते हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा बेटा ये है। समझ में आया, समझ में आया, हाँ सर चौथा भूल गया। है ना। तो चौथा है, बच्चे का मैसेज आया है, तो कितने तरीके, 2 into 4 तरीके हैं, समझ में आया। हाँ हाँ भाई, सर। तो 4 तरीके तो बेटा ये 8 हो जाएंगे। अच्छा अगर मैं ये बात करूं, टाउन 1 से टाउन 2 जाने के टोटल तरीके कितने हैं, अब अगर मैं बात करूं तो कैसे करोगे, टाउन 1 से टाउन 2, ये बहुत छोटी छोटी, टाउन 1 से सॉरी, टाउन 1 से टाउन 3 पर जाने के तो देख लेते हैं। टाउन 1 से टाउन 3 पर अगर जाने की अगर बात करें तो एक टर्मिनल तो ये है कि टाउन 2 पर जाएगा, तो टाउन 2 से टाउन 3 पर जाने के तो सारे रास्ते कैलकुलेट हम कर ही चुके हैं, तो ये 8 वे तो एज इट इज आएंगे, है ना। और दूसरा, अभी सुनो,
या तो ऐसे हो जाए, इसके अलावा एक रास्ता, बच्चे का मैसेज आया, अभी देखते हैं बेटा। इसके अलावा देखो बेटा, ये रास्ता जो है वो इन दोनों में काउंट नहीं हुआ, यहां से आए और यहां से आने के बाद ऑब्वियसली बात है बेटा, इधर तो जाएगा नहीं, टाउन 1 से टाउन, अरे बेटा ये तो बहुत बड़ी हायरार्की बनेगी। देखो इधर इधर देखो, ये यहाँ से एक तो रास्ता ये है कि यहाँ से ऐसे चला जाए, यहाँ से ये ऐसे चला जाए, यहाँ से आके ऐसे चला जाए। दूसरा, इस रास्ते से देखना बेटा, ये आपका एक ही रास्ता है, ये यहाँ पे आया, यहाँ से आने के बाद इसके पास कितने रास्ते खुले, 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई करो, है ना, उन 3 मल्टीप्लाई करा, तो 3 मल्टीप्लाई करना नहीं, गलत है, 3 नहीं, इधर देखो ऐसे करेंगे, देखो ऐसे करो, ये एक इधर से, अरे बार बार मैसेज मत करो यार, तुम्हारे मैसेज पढ़ने के चक्कर में मैं और इधर बार 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 मैसेज मत करो, अभी आएगा जो आंसर आ जाएगा, देखिए ये एक इधर एक रास्ता ये वाला, सारे कैलकुलेट हो चुके, ये एक एक से पहले तो ये यहाँ पर आ गया। अब दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को इलेक्ट कर ले, देखो ये वाले 8 तरीके तो कैलकुलेट हो चुके हैं, मतलब इन दोनों पाथ से जाता है तब तो कैलकुलेट हो चुके हैं, तो ये 8वें तो एज इट इज पड़ी है, जैसे यहाँ से आता है तो ये एक तरीका, यहाँ से आने के बाद ये तो एक ही तरीका है, यहाँ से आने के बाद ये 2 रास्ते खुलते हैं, तो एक तो हो गया 1 इंटू 2, या तो ये कर ले, या फिर यहाँ से आकर के यहाँ नहीं जाता है तो फिर यहाँ चला जाए, और अगर ये यहाँ चला गया तो 1 इंटू 1, देखो बेटा 1 इंटू, देखो ये था 1 इंटू 2, खत्म, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, और ये यहां पर आ गया। अब यहां से आगे ना कितने तरीके हैं, 2 तरीके, तो कितने हो गए, 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 12। समझ में आया बेटा, समझ में आया, अरे समझ में आया, हाँ सर। अरे गर्ल्स गर्ल्स, इस चैप्टर में थोड़ा गर्ल्स की तरफ से मुझको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा सा टफ जाता है, ये अभी तक का एक्सपीरियंस यही है। सुभान शेख, तुम्हारे लायक चैप्टर है ये, जैसे तुम आईक्यूज डेवलप वाले आंसर देते हो ना, डेवलप्ड आईक्यू के जो रिप्लाई देते हो, तुम्हारे लायक चैप्टर है बेटा ये, है ना। हाँ प्लीज रिपीट बेटा, वैष्णवी गवाड़े ने बोला है उसको रिपीट करना है, तो बिल्कुल रिपीट करा जाएगा। कोई रिप्लाई नहीं आया सोबान शेख का। वैष्णवी बेटा इधर देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर एक टास्क को परफॉर्म करने के n तरीके हैं और उसी के फॉलोइंग कोई दूसरा टास्क है उसको परफॉर्म करने के n तरीके हैं, तो दोनों टास्क को साथ साथ परफॉर्म करने के जो तरीके हैं वो m क्रॉस n हो जाएंगे। जैसे मैं अगर बोलूं कि तुम दो, तुम्हारे पास ड्रिंक्स हैं, सपोज एक तुम्हारे पास मिल्क है और एक तुम्हारे पास कर्ड है ना, ये तुम्हारे पास कर्ड तो खाया कर जाता है, लस्सी मान लो, है ना, बटर मिल्क ले लो, चलो एक मिल्क है एक बटर मिल्क है, तुमको वो दोनों पी करके तुमको 2 स्पोर्ट्स खेलना है, क्रिकेट भी खेलना है और आपको फुटबॉल भी खेलना है। तो मैंने आपको टास्क क्या दिया, आपको आपका ड्रिंक खत्म करके आपको खेलना है। तो ड्रिंक करने के कितने ऑप्शन है, 2, खेलने के कितने ऑप्शन है, 2, तो आप ये ड्रिंक पीकर खेलना इस काम को कितने तरीके से कर सकते हो, 4 तरीके से। जैसे मैंने क्या बोला, एक तो मिल्क है और एक बटर मिल्क है, एक फुटबॉल है, एक क्रिकेट है, तो या तो आप मिल्क पी करके फुटबॉल खेल लो, या फिर मिल्क पी करके क्रिकेट खेल लो, या फिर बटर मिल्क पी करके फुटबॉल खेल लो, या बटर मिल्क पी करके क्रिकेट खेल लो। तो ये मतलब आपका ड्रिंक पी करके अपना ड्रिंक खत्म करके आपको खेलने का आपके पास ये 8 4 ऑप्शन हो गए। वैष्णवी बेटा क्लियर है, ये बात बेटा क्लियर है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। यस सर, क्लियर है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो इधर, अब मैंने आपको इधर बोला, माइक बंद करो बेटा वैष्णवी, मैंने आपको बोला कि आपको ये टाउन 1 है, ये आपका टाउन 3 है, मतलब ये आपका गांव समझ लो, ये आपका कोई दूसरा गांव है, और ये बीच में आपका T2 है। मतलब बेटा मान करके ये चलो, आप अपने घर से आए, किसी दिन आप अपने घर से आए, आपको चाटे में अपना क्लास अटेंड करनी है और आपको अपने घर जाना है, तो आपको आपके घर से आने के चाटे तक आने के सपोज 3 रास्ते, 3 बसेस हैं आपके पास, और फिर आपको चाटे से अपने रूम पर जाने के लिए फिर से आपके पास 3 बसेस अवेलेबल हैं। तो आपके आपके घर से पढ़कर चाटे अपने कोचिंग में अपनी क्लास अटेंड करके अपने रूम तक जाने के आपके पास कितने टोटल तरीके पॉसिबल है, तो एक तो आप इस बस से आओ, अपनी पढ़ाई करो और इस रास्ते से चले जाओ, या इसी रास्ते से आकर के, मतलब इस रास्ते से आप आए और आप घर जाने के आपके पास 3 ऑप्शन खुले हुए हैं।
इस रास्ते से आप आए, घर जाने के फिर से 3 ऑप्शन खुले हुए, इस रास्ते से आप आए, फिर आपके यहाँ से आने के 3 ऑप्शन खुले हुए। तो देखिए टोटल क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने के कितने ऑप्शन थे, 3। तो ये m आपका 3 था, इधर n आपका 3 था, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर काउंट करो, यहाँ से 3, या फिर यहाँ से फिर 3, या फिर यहाँ से फिर 3, तो 3 3 3। ये तो चलो छोटा तरीका है, ये तो मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा। ऑब्वियसली जेई में कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जेई में तो हिला देने वाला क्वेश्चन आता है इसमें। तो यहाँ तो अभी तुम समझ पा रहे हो क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा लीनियंट है, आगे जाकर के ये चीजें बहुत टफ होंगी। तो ये तरीका हुआ। दूसरा मैंने इसको, बात ये जो होती है भाई फॉलोइंग विच का मतलब सर क्या होता है, सर ये फॉलोइंग विच क्या होता है, मतलब ये नहीं समझ में आया। तो इसको मैंने डिफाइन करने के लिए मैंने इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। T1 T2 मैंने एक कस्बा 4 भी ले लिया, यहाँ पे T4 भी ले लिया, है ना। तो ये मतलब कुछ ऐसा समझ लो बेटा, आप अपने घर से आए, आपने या चाटे में अपनी क्लास अटेंड करी और आप अपने रूम पे चले गए। मगर यहाँ से अटेंड करने के बाद आपका यहाँ पे आपकी कोई फ्रेंड थी, उसने भी कहा कि मैं भी, बहन मेरा भी घर यहाँ पे पास में ही है, चल यहाँ पर भी चलते हैं थोड़ा। तो अब अगर मैं पूछता हूँ कि आप अपने घर से चाटे क्लास में जाकर के और अपने घर चली जाओ, इसके कितने रास्ते अवेलेबल हैं, तो देखो यहाँ से चाटे के जाने के कितने तरीके, सिर्फ मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ से सीधे चाटे में जाने के कितने तरीके हैं, यहाँ से सीधे चाटे में जाने के, इस टाउन पर जाने के आपके पास कितने तरीके हैं। तो वो बेटा आपके पास में देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने के आपके पास 3 तरीके, 1 2 और ये 3, ये 3 तरीके हो गए बेटा। ये तो आपके पास यहाँ तक जाने के 3 तरीके, यहाँ से इधर सहेली के घर तक, फिर ये यहाँ तक, हाँ ठीक है। ये T1 से T2 तक जाने के आपके पास कितने तरीके हैं, यहाँ पर, यहाँ बच्चे का मैसेज आया है, हाँ 3 तरीके हैं। तो यहाँ से T1 से T2 तक जाने के आपके पास 3 तरीके, तो यहाँ से आप जैसे यहाँ तक पहुंचे तो इसके आपके पास 3 तरीके, ये 2 नहीं होगा बेटा, या 3 होगा। तो ये m इक्वल टू ये 3 हो गया। अब यहाँ से, इधर से बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इधर से आपको अपने घर पर जाने के, यहां से अब आपके पास आपके घर पर जाने के कितने रास्ते अवेलेबल हैं। तो यहां देखिए, यहां से लेकर के यहां तक आप आए, आपके पास कितने रास्ते हैं, या तो यहां ऐसे आ जाओ, या ऐसे आ जाओ, या फिर ये एक रास्ता हो जाओ, तो 3 तरीके अवेलेबल। अब यहां से इधर जाने के कितने तरीके हैं, टोटल आपके पास 2 तरीके, तो आपका आंसर होगा m 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 2 तरीके होंगे बेटा आपके पास में, 3 इंटू 2 तरीके होंगे। आप फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू मूव टाउन 1 टू टाउन 3 वाया टाउन 2, टाउन 2। तो बेटा यहाँ पर आपके पास में ये 2 ना हो करके ये यहाँ से आपके पास में 3, गलत हो गया था ये, चलिए यहाँ से 1 2 ये 3 वाया टाउन 2, ठीक है, ये 3 ये तरीके हैं। उसके बाद ये 2, 3 इंटू 2 बेटा ये 6, ये गलत हो गया था यहाँ पे, है ना, फिर तो ये भी गलती हो जाएगा, ये वाला इसको अलग अलग करना पड़ेगा। वैष्णवी बेटा यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है वैष्णवी, ये वाला पार्ट क्लियर है। Yes, sir. चलिए ठीक है बेटा, अब अगला देखिए, है ना, मैं इस क्वेश्चन को भी पूरा मिटा दिया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे टू मूव टाउन 1 टू टाउन 3। अब आपको टाउन 1 से टाउन 3 जाना है, टोटल रास्ते कितने हैं आपके पास। अब देखो, एक तरीका तो बेटा तुम काउंट कर चुके हो कि टाउन 2 से होकर के जाना है, तो भाई अगर आपको टाउन 3 तक जाना है तो बेटा 2 ही तो रास्ते हैं, या तो टाउन 2 बीच में पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, मतलब या तो चाटे आपका पड़ेगा बीच में या फिर नहीं पड़ेगा। मतलब दूसरा तरीका, आपको अपने घर जाना है, या तो पढ़ाई अटेंड करके जाओ, या फिर पढ़ाई अटेंड करा ही नहीं, गोत मार ली और सीधे अपनी फ्रेंड के यहाँ पर गई, उससे आपने बातचीत करी और सीधे अपने घर चली गई। ये तरीका पॉसिबल है, हालांकि जस्ट मॉडलिंग है क्वेश्चन की, ऑब्वियसली आई नो इस तरीके की हरकत कोई नहीं करता होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सारे ये हमारे इंस्टीट्यूट का क्रीम बैच है ऑब्वियसली। तो देखो बेटा, यहाँ से लेकर के ये तो हम काउंट कर चुके हैं, तो इसमें तो हम टाइम नहीं करेंगे। तो अब क्या तरीके हैं, या तो टाउन 2 ही तरीके, टाउन 2 से होते हुए जाओ, तो वो तो तरीके कैलकुलेट हम कर चुके हो, या फिर टाउन 2 तक जाओ नहीं, यहाँ तक आए और यहाँ पर आने के बाद, और फिर आपके पास कितने तरीके हैं, केवल ये 2 रास्ते और खुले हैं आपके पास, इन 2 से निकल जाओ, तो ये आपके पास 1 इंटू 2, तो ये आपके पास 8 तरीके हो गए। पहले हमारा आंसर कैसे गलत आया था रे, इतना गलत कैसे आया था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, हाँ बोलो सर। सर हम ऊपर से मतलब T1 से T2 जाकर फिर T4 से T3 जाकर वो सही बोल रहा है बच्चा, है ना। तो बच्चे का मैसेज आया है, हाँ सर 12 ही होंगे, हाँ बेटा फिर तो 12 ही होंगे। देखो अब वैष्णवी, ये टाउन 1 से टाउन 2 से होते हुए यहाँ तक जाना तो हो ही गया। अब दूसरा रास्ता क्या है, देखो यहाँ से टाउन 2 तक आए, टाउन 2 तक आकर के
ये टाउन 2 पर आए, टाउन 2 से यहां तक जाने के कितने तरीके, यहां तक आने के आपके पास 2 तरीके हैं, टाउन 2 तक आने के 2, अभी इन दोनों टर्मिनल की बात करूं, यहां तक आए 2 तरीके, और फिर यहां से आपके पास यहां तक जैसे देखिए यहां से आए, फिर यहां से जाने के कितने, ये टाउन 2 से यहां आए, और फिर यहां से आने का ये यहाँ 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 यहाँ, और फिर ये यहाँ यहाँ और ये यहाँ, ठीक है, 1 ये 2 3 3 और 2, ठीक है, ये ठीक है। अब टोटल तरीके अपने घर जाने के, तो टोटल तरीके घर जाने के, तो यहाँ से यहाँ टोटल तरीके बेटा घर जाने के, तो चलो पूरा ही करते हैं इसको भी। देखो रे वैष्णवी, टोटल तरीके पूरा आपके घर जाने के, तो यहाँ से या तो टाउन 2 से होते हुए जाओगे, या फिर टाउन 2 से होते हुए ना जाकर के सीधे निकल जाओगे। तो पहले मैं टाउन 1 से टाउन 4 तक जाके सीधे निकल गया, उसके कितने तरीके, तो यहां तक आने का एक तरीका, यहां से फिर आगे जाने के ये 2 तरीके हो गए। या फिर ऐसे ना करूं, मैं टाउन 1 से टाउन 4 तक गया, फिर टाउन 2 पर गया, फिर आगे निकल गया, तो यहां से यहां तक आने का एक तरीका, फिर यहां से यहां जाने का ये फिर से एक तरीका, अब यहां से इधर जाने के ये 2 तरीके हो गए, ये हो गया। या फिर अभी ऐसे ऐसे गया, और अब पहले ऐसे और ऐसे गया था, अब क्या है, इधर से ऐसे कैसे करके जा सकता हूं, तो यहां से यहां तक आने के कितने तरीके, 2 तरीके हो गए ना। यहां से यहां से यहां तक आने के 2 तरीके हो गए, और फिर यहां से आने के 2 तरीके हो गए। अब इससे आगे जाने के टोटल कितने तरीके हैं, तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। तो अगर इधर से सीधे निकल जाते हैं तो ये इंटू 2 हो जाएगा, या फिर यहां से ये 2, मतलब इस वाली बेल्ट से आकर के इन दोनों को अडेप्ट कर लिया, या फिर इस वाली इन दोनों बेल्ट से आके यहां जाकर के फिर से इन 2 को अडेप्ट कर लिया, तो 2 इंटू 1 मतलब ये 2, ये इंटू 1, और फिर ये इंटू 2, ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 2 4 2 6 2 4 2 6 2 8 और 4 12, यस 12, ये 12 आ जाएगा। ठीक है वैष्णवी, ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है ना। Yes, sir. ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ना, अभी सबको क्लियर है ना, हायरार्की थी हेलो सिंपल सी है। सर, हाँ बोलो वैष्णव, बोलो। मतलब नीचे वाला क्वेश्चन है ना, वाया टाउन 2, हाँ उसमें ऐसी कंडीशन नहीं ना कि मतलब पहले टाउन 2 पर जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, मतलब पहले T4 पर जाके फिर T2 तक जा सकते हैं ना। हाँ, वाया टाउन 2 जाना है आपको, वाया टाउन हाँ 2 जाना है, तो कैसे भी जाओ आप, हाँ, ये तो है। सर नीचे का भी शायद अलग आता है, कौन सा पाथ बोलो, कैसे पाथ बोलो, कौन सा, वाया टाउन 2 वाला आंसर। कौन सा पाथ मिसिंग कर रहे हैं बताओ ना। मतलब हम ऊपर से 2 पाथ से जा सकते हैं, हाँ और उससे डायरेक्ट 2 पाथ है तो 2 into 2 वो 4 होगा, और हाँ, नीचे से T4 से जाने के लिए 2 पाथ है, मतलब T2 से T4 और एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट एक मिनट। वाया टाउन 2, तो ये 1 2 ये 3, इससे 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 गया 2, इससे गया 2, ये 2 1 2 और ये 3 है ना, और ये इधर से, T1 से T2 जाकर फिर T4 से T3 जा सकते हैं ना। 1 मिनट रुको बेटा। हाँ सब सर। ठीक है सर। ये नॉट फ्रॉम, मतलब टाउन 4 से नहीं जाना, अदरवाइज तो फिर वो वाली वेज भी ऐड हो जाएंगे, तुम सही बोल रहे हो। तो अब यहाँ से तुम जो रिवर्स वाला बात करो ना बेटा, वो नहीं आएगा, तो यहाँ से ये 3 और 2 अब ठीक है तुम्हारे पास। सर नहीं, टाउन 4 से जाना नहीं तो हम वो वे Three, यूज, 3 ways नहीं होंगे sir. तो सर 2 और 2, 2 into 2 4। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएंगे, चलो ठीक है बेटा, ये 2 इंटू 2 4 ही हो जाएंगे, ये वाला बेस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज इसको अगर वैसे करा ना तो बहुत बड़ी हायरार्की बन जाएगी, अभी इतनी बड़ी हायरार्की में हम नहीं पढ़ेंगे, आगे तो आएगी, जो आएगी तब देखी जाएगी, ठीक है ना। चलिए शाबाश, मतलब समझ में आ रहा है बच्चों को कुल मिला के, गुड। अब और थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन और है, वो ले लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल तो क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बी, इसकी थोड़ा फोटोग्राफी से ही देखते हैं बेटा। मान करके चलो कोई सिनेमा हॉल है, ये कोई सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल है कुछ इस तरीके से ना, ये छोटी छोटी मॉडलिंग ही
आपको आपके आंसर तक पहुंचाएगी। अच्छा बेटा, मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, पहले मैं उसी चीज को बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल बाद में। देखो बेटा मेरी बात सुनना, if we use and, मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं ना और then multiple ऑपरेटर, मतलब ये, and when we यूज की, अच्छा से होगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टेटमेंट है ना वो बोलने के ही ऊपर है, से और, या फिर हिंदी में या। अब ये हिंदी में मेरे को क्यों लिखना पड़ा ना, क्योंकि ये इंग्लिश का और ये हिंदी का और ये आपस में सेम हो जाते हैं, इसलिए मुझे हिंदी में लिख के बताना पड़ा, है ना। देन एडिशन ऑपरेटर इज यूज, बोले तो प्लस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर इसे यूज करना आ गया ना तो बेटा तुम्हारी टिप्स पे आ जाएगा ये पूरा चैप्टर। अब मैं इसका तुमको एक बार वेरीफाई करके दिखाता हूं हम क्या कर रहे थे, देखो। हाँ बेटा विघ्नेश, ओ विघ्नेश, हाँ सर। चलो मैं तुमको टास्क देता हूं, तुमको टाउन 1 से टाउन 3 पर जाना है, टोटल रास्ते, टोटल रास्ते नहीं, पहले छोटा ले लेते हैं, विदाउट टाउन 4। तो तुम जरा इसको मुंह से बोलो कैसे करोगे, मतलब और, मतलब सर इससे चले जाओ और इससे चले जाओ, या फिर इससे चले जाओ या इससे चले जाओ, ऐसे करके बोलो। हम पहले सर मतलब ऊपर वाले रास्ते से ऐसे मत बोलो, टर्मिनल बोलो सर, T1 T2 T3, फर्स्ट टर्मिनल, सर टर्मिनल सेकंड लिख रहे। टर्मिनल और थर्ड टर्मिनल। अब थर्ड तो आएगा नहीं, क्या तुम बताओ कैसे। फर्स्ट टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल, और उससे हमें दो रास्ते हो सकते हैं, देखो मतलब अब देखो, इससे चले जाएं, या फिर सेकंड मेरी बात टर्मिनल। सुनो, मेरी बात सुनो, इससे चले जाएं और इन दोनों से चले जाएं, मतलब इससे चले जाओ और इन दोनों से चले जाओ, मतलब इससे किससे, ये कितने, एक, इससे चले जाओ और हिंदी वाला, और इन दोनों से चले जाओ, या फिर इससे चले जाओ और इन दोनों से चले जाओ, इससे चले जाओ और इन दोनों से चले जाओ। आ गया ना बेटा 4, आ गया ना बेटा 4, आ गया ना बेटा 4, हाँ है ना। अभी अभी और करके दिखाता हूँ, बच्चे का मैसेज आ रहा है, हाँ हाँ, है ना। तो ये और या का जो खेल है ना वो देखो, अभी पूरा देखना, इसे, ये तो हो गया तुम्हारा, अब देखना इसको, टोटल तरीके काउंट करते हैं। सर इससे चले जाओ और इन दोनों से चले जाओ, अरे मेरा दिख तो रहा है ना यहाँ पे सबको, ये हाथ तो दिख रहा है ना, ये कर्सर मूव होता हुआ, हाँ सर। हाँ सर हाँ। है ना। देखो बेटा, क्योंकि ये चीज को समझना ना बहुत जरूरी है। सर पहले वाले से चले जाओ और इन दोनों से चले जाओ, पहले वाले से चले जाओ और इन दोनों से चले जाओ, या फिर दूसरे वाले से चले जाओ और इन दोनों से चले जाओ, दूसरे वाले से चले जाओ, दूसरा वाला कितने है, एक ही है, या इन दोनों से चले जाओ, या फिर तीसरे वाले से चले जाओ और इन, या देखो, या फिर तीसरे वाले से जाओ और यहां पे केवल इन दोनों से चले जाओ, या फिर इसी तीसरे वाले से जाओ, यहां पर जा, तीसरे वाले से जाओ और इस, या फिर तीसरे वाले से जाओ और इससे चले जाओ और इन दोनों से चले जाओ, या फिर तीसरे वाले से जाओ और इससे चले जाओ और इन दोनों से चले जाओ। तो बेटा ये और इन दोनों से चले जाओ, मतलब इन दोनों से चले जाओ, तीसरे वाले से जाओ, बेटा ये यहां से इधर तक पहले वाले से जाओ और इन दोनों से चले जाओ, ये पहले वाले से जाओ, नहीं बेटा ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि 4 है ना रास्ते, देखो कहाँ गया अपना, हाँ, पहले वाले से जाओ और इन तीनों से चले जाओ,
यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ पर हायरार्की ब्रेक होगी। पहले वाले से जाओ, इन दोनों से चले जाओ, दूसरे वाले से जाओ और इन दोनों से चले जाओ, है ना। या फिर पहले वाले से ही जाओ और इधर से जाओ और इन दोनों से चले जाओ, दूसरे वाले से जाओ, इससे जाओ और इन दोनों से चले जाओ। समझ रहे हो ना बेटा, पहले वाले से जाओ, इन दोनों से चले जाओ, पहले वाले से जाओ और दो से चले, इन दोनों में से किसी से भी चले जाओ, या फिर इससे जाओ, इन दोनों में से किसी से भी चले जाओ, इन दोनों में से किसी से भी चले जाओ, या फिर पहले वाले से ही जाओ, इससे जाओ और इन दोनों से चले जाओ, पहले वाले से जाओ, इससे जाओ, ये भी एक ही है, और इन दोनों से चले जाओ, या फिर दूसरे वाले से जाओ, इससे जाओ और इन दोनों से चले जाओ, या फिर दूसरे वाले से जाओ, इससे जाओ और इन दोनों से चले जाओ, या फिर तीसरे वाले से जाओ, इससे जाओ, इन दोनों से चले जाओ, इससे जाओ, इससे जाओ, इन दोनों से चले जाओ, या फिर इससे जाओ और इन दोनों से चले जाओ, 1 से जाओ और इन दोनों से चले जाओ। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 आ गया ना बेटा, वही आ गया ना जो हमने यहां पर किया था। ये हालांकि ये और ज्यादा स्मार्ट था, मैं आपको और एंड का यूज करना सिखा रहा हूं कि और जब भी आ जाए ना, तुम अपने मुंह से बोलोगे ना और, तो हाथों हाथ कॉपी पे मल्टीप्लाई लिख देना, या फिर अगर तुम बोलोगे ना या, तो फिर या आते ही हाथों हाथ कॉपी पे प्लस लिख देना। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना बात? हाँ सर। ठीक है ना, बच्चे का मैसेज आया है ना। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे जाकर के बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट हम केवल इसी से ही ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, आपकी इच्छा है आप किससे, मैंने आपको दोनों टेक्निक सिखा दी, बहुत अच्छी, क्योंकि ये एम क्रॉस एम की ये टेक्निक तो आनी चाहिए, बच्चों वाली टेक्निक है, इसको तो सीख ही जाओगे, मगर ये और एंड का यूज करना आना चाहिए। और मैंने हिंदी में और इसीलिए लिखा था कि ये वाले और इस वाले और में कहीं परेशान ना हो जाओ आप, है ना। चलिए, हाँ तो भैया बेटा एक सिनेमा हॉल है, कुछ ऐसा है देखने में, मान लो ये पर्दा है इसका, और ये आपका कुछ इस तरीके का शेप है, पेंटागन शेप है इसकी, कुछ 1 2 3 4 5 सॉरी हेक्सागन, है ना, कुछ इस तरीके के है। ये आपका सिनेमा हॉल है। अब इसके ना बेटा कितना एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस ये 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 है। तो मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं पहले तो इनकी नंबरिंग सपोज बेटा डोर 1 डोर 2 और डोर 3 डोर 4 ले ले इसको, और ये डोर 5 ये ले लिया। अब मैं इसका आपको कंस्ट्रेंट देता हूं, पहला नंबर ऑफ वेज इन विच, शीट कर लेना हाइपरबोला की, इन विच वन कैन एंटर एंड लीव द सिनेमा हॉल। ये थोड़ा सा टाइट कर दिया मैंने, मतलब ऐसे कितने तरीके पॉसिबल है कि एक आदमी अंदर गया और बाहर निकल सकता है, मतलब अंदर जाना और बाहर निकलना, ये टोटल काम कितने तरीके से हो सकता है, ये टोटल काम कितने तरीके से हो सकता है, हाँ भाई कितने तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है। देखिए बेटा अंदर जाना, गेट इन, कितने तरीके से पॉसिबल है, अरे जब 4 दरवाजे हैं, रोहित का बच्चों का मैसेज आया 25, सुशांत का 15 और रोहित खेड़कर का आया है 20। इसमें से सुशांत से तो मैं बात कर नहीं सकता क्योंकि उसका माइक नहीं चलता, मैं रोहित खेड़कर से जरूर। बेटा रोहित खेड़कर माइक ऑन होता है तुम्हारा, तुम्हारा आंसर सही है 20, तुम्हारा माइक ऑन होता है। सम्राज्ञिनी का मैसेज आया है, रोहित खेड़कर तुम्हारा माइक ऑन होता है बेटा। ओ रोहित, ए रोहित, आता है। तो ये कौन है, ये तो सिद्धेश है ना, पार्थ का भाई। हाँ सर। अरे मैं तो रोहित से बात करना चाहता हूँ बेटा, तुम्हारा माइक ऑन। हाँ 20 बेटा कैसे आएगा जरा बताओ ना यार। सर D1 से गए तो आगे 4 से निकल सकते हैं। हाँ नहीं क्यों, D1 वैसे नहीं, D1 से गए तो ये मैंने कब बोला कि D1 से वापस नहीं आ सकते, ये कब कहा मैंने, हाँ हो गया ना गलत। यस अंदर जाने के कितने तरीके हैं, 5,
एंड गेट आउट मतलब बाहर जाने के कितने तरीके हैं? 5। तो ये पूरा काम कितने तरीके से हो सकता है? 25। 5 × 5 25। ठीक है ना? सुशांत ने तो पता नहीं क्या करा। सुशांत का लॉजिक तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। बाकी यस, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है। सम्रागिनी बेटा शाबाश, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। चलो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देते हैं इसको, है ना? तो दूसरा है इसी का ही, नंबर ऑफ वे in which he can enter and leave from different door। कहने का मतलब जिससे चला गया ना बाहर, उससे नहीं निकलेगा वो। डिफरेंट डोर। बच्चे का मैसेज आया है। सर 20 हाँ बिल्कुल सर सही। 20। 20 आएगा। बच्चे का मैसेज आया। बेटा अब क्या है ना, उस दिन से ऐसा डर लग गया ना कि पता नहीं किसकी आवाज नहीं आ जाए कहीं। सही है बेटा। अरे उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके पास अवेलेबिलिटी कितनी है अंदर जाने की? 5 अवेलेबिलिटी है। अब बाहर जब निकलेगा तो किसी ना किसी एक दरवाजे से ही तो गया होगा, तो वो वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई उसके लिए। तो 5 × 4 आंसर सही कह रहा आप बिल्कुल बेटा, 20 आंसर होगा। 20 आंसर होगा इसका, शाबाश। अच्छा थोड़ा सा और, नंबर ऑफ वेज in which he can be enter, he can be नहीं आएगा, सॉरी enter आएगा। he can enter and leave the door, he can enter and leave the door whose numbers have even sum। अब बताओ, मतलब अंदर जाना और बाहर आना, ये ऐसा कुछ हो गया कि उन दोनों डोर के जो नंबर हैं उनका सम इवन हो जाए। अब ये कितने तरीके से पॉसिबल है? अब बताओ बेटा। ये घुमाने वाले तरीके होते हैं ये, और ये ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब हालांकि इतना इजी क्वेश्चन तो जेईई में नहीं आएगा। हाँ बेटा बताओ। 9। कौन है ये? कौन है ये? कोई अपनी बच्ची है या कोई और है ये? मैं हूँ सर वैष्णवी। ठीक है बेटा वैष्णवी, ठीक है ना। थोड़ा बता दिया करो बेटा, क्या है ना उस दिन से थोड़ा सा ऐसा ही लगने लग गया है ना। माइक थोड़ा ओपन करके, पता नहीं कोई क्या बोल दे बीच में आके एकदम से। हाँ बेटा बोलो। 9। 9। अच्छा तुमने 9 बोला था, कैसे वैष्णवी? 9 कैसे? देखो डोर नंबर 1, 3 और 5 से आ सकता है, और उन्हीं में से किसी से भी जा सकता है। मतलब 3 × 3 9। सुनो 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 सुनो, एक में बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सुनो। दो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होगा, और दो इवन का तो सम हमेशा इवन होता ही है। हेलो तो सर। हाँ बोलो बोलो विघ्नेश बोलो। 13 आता है। मुझे नहीं पता, ये तो मैंने तो 15 स्पॉन्टेनियस आएगा। बनाया है। अरे मेरे को आंसर नहीं पता बेटा, मैंने तो स्पॉन्टेनियस बनाया है। मैं कोई बैठा थोड़ी ना यहाँ पर लेकर के। मैं तो जैसे जैसे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है, मैं उस चीज को टफ करता जाता हूँ थोड़ा। अभी मैं सबसे अच्छे बैच में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल में डिलीवर करता जा रहा हूँ। यही अगर थोड़ा लो बैच होता तो वहां नहीं बताता इतनी चीजें। थोड़ा 15 चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या चीज, कि दो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है, और दो इवन का सम तो खैर इवन होता ही है। अब क्या किससे बचना है? ऑड प्लस इवन, इससे हमको बचना है। तो आप देखिए, अगर मैं D1 लेता हूं, मतलब अगर बेटा वो D1 से गया, तो बाहर आने के उसके पास क्या क्या तरीके हैं? D3 एंड D5। मतलब इनसे आ गया, तो D1 से अगर आता है तो इन दोनों में से किसी से भी जा सकता। अच्छा पहले तो ये कॉम्बिनेशन बना करके चलते हैं, चलो इससे जा सकता है, या फिर D2 से अगर आ गया तो वो किन किन नंबरों से बाहर जा सकता है भाई? D4 से भी जा सकता है, और D1 2
1 2 3 बस यही है, D4 से ही जाएगा। 2 से आ गया तो 4 से ही जाएगा। अब बात करें D3 से, तो D3 से आ गया तो वैसे तो इसका बहुत शानदार तरीका है, मगर अभी क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको नहीं पता है, इसलिए इसको थोड़ा ऐसे ही करना पड़ेगा। सर आया है वहां से वापस जा, हाँ हाँ बिल्कुल जा हाँ सकता, सर, वहां से वापस जा सकते हैं। आया है वहां से वापस जा सकता है, वैसा फिर तो बहुत ज्यादा हायरार्किकल हो जाएगा, है ना। हु सम हैव इवन, है ना। लिख देता हूँ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब जहां से आया है वहां से वापस। हेलो सर, ये सब भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता। हाँ क्या फिर सो मतलब यहाँ पे और या फिर का मत यूज होता है। हाँ मतलब हम हाँ वो उसी अगर का ही होता है, वो क्वेश्चन ही वो वैसे ही बनाया है। अभी देखो धीरे धीरे चलते जाते हैं, देखिए इधर रुको मैं स्क्रीन कैप्चर कर लूं। अरे यार ये तुम बार बार मैसेज करते हो ना सच में अभी देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो बेटा अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को बता तो लेने दो, या तुम ही आ जाओ फिर सब लाइन पे। देखो बेटा D1 से आया, अब बाहर जा, ये D1 से आ गया, अब बाहर जाने के कितने तरीके हैं, या तो D3 से चला जाए या फिर D5 से चला जाए। समझ रहे हो ना बेटा, समझ रहे हो ना बात को, या फिर हो सकता है घूम के इसी से ही चला जाए। तो ये कितने तरीके होगा, उसके पास 3 तरीके हो गए। अरे बेटा 3 हो गए ना, 3 हो गए ना, ओ मेरे भाई 3 हो गए ना। अरे हाँ सर, हाँ अच्छा 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 यस सर। अच्छा, अभी सुनो। अच्छा D2 से आया तो एक ही तरीका है, D4 से जाएगा या फिर घूम के इसी से चला जाए, तो ये 2 तरीके हो गए ना। हाँ अच्छा यस अब सर। अब नहीं नहीं बेटा इधर सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन कर देते हैं क्योंकि रिपीटेशन करके भी इजी है। अब देखना बेटा, किसी बच्चे का माई कौन होता है, किस बच्चे का माई कौन होता है, वैष्णवी, वैष्णवी ओ वैष्णवी, यस सर। देखो बेटा इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे मैंने D1 से इसको अंदर भेजा और इसको D3 D5 से बाहर निकाला, या फिर घूम के इसी से बाहर निकाल दिया। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं D3 लिख दूंगा यहाँ पे, या फिर मैं D5 D1 यहाँ लिख दूं और D5 यहाँ लिख दूं, तो भी डायग्राम तो यही बनेगा, तो तब भी आपके पास वेस तो 3 ही आएंगी, सर सेम ही होगा। है ना। तो इसका मतलब इन तीनों की पोजीशन को हम कितने तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ये 3, मतलब अभी मैंने यहां पर इसको लिया, D1 लिया, इन दोनों से निकाल दिया, आगे मैं D3 ले सकता हूं, D4, तो यही तरीका मैं 3 बार कर सकता हूं। तो ये 3 इंटू वो 3 और वो भी 3, तो या फिर 3 इंटू 3 कर दूं सीधा, 3 इंटू 3 कर दूं ना भाई, वो भी 3 होगा ये भी 3 होगा, या तो D1 के लिए किया, फिर D3 के लिए फिर से 3 करूं, D5 के लिए फिर से 3 करूं, या फिर स्मार्ट वर्क करके 3 इंटू 3 कर दूं। इसी तरीके से इसका 2 है, 4 का भी 2 होगा, तो या फिर 2 इंटू 2 कर दूं, तो या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। आंसर कितना हो गया, 9 और 4 13 आंसर आएगा। समझ गए ओ भाई विघ्नेश, ओ विघ्नेश, विघ्नेश हाँ सर। समझ में आया बेटा, ये होता है स्मार्ट तरीका, मॉडलिंग सेम होगी। अगर वहां पे देखो देखो अभी वो D1 से आया, से किया था मैंने। हाँ आंसर, मतलब आंसर समझ में आया नहीं आया कुल मिला के ये बता, हाँ सर, समझ में आया। है ना। मतलब अगर मैं वहां पे D3 भी लिखूंगा, उसको D3 से बुला करके D1 D5 से भेजूंगा, तो भी मॉडलिंग तो यही बनेगी। तो तुम अपना मन समझा लो, चाहो तो दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, यही डायग्राम 3 बार बनेगा, मतलब इसका तो 2 बार बनेगा, यही डायग्राम इधर से 3 बार बनेगा, ये तो बेचारा 2 ही बार बनेगा। D2 4 इधर आ जाएगा, D2 इधर आ जाएगा। ये क्या होगा, पहले D3 इधर आएगा, D1 को इधर इधर भेज देंगे, फिर D5 इधर आएगा, इधर इधर इनको भेज देंगे, तो बात तो फिर भी वही होगी भाई। यहाँ D1 से आकर के इन दोनों से निकल जाए या फिर इससे निकल जाए, 3 तरीके, या फिर D3 से फिर से इससे निकल जाए, इससे निकल जाए, फिर से 3 तरीके। तो या तो D1 D3 D1 D3 D5 तीनों के अलग अलग बना लो, या फिर स्मार्ट वर्क लगा करके सर तीनों एक ही जैसे बनेंगे, तो आंसर यहाँ पर चुपचाप से 13 लिख दो। तुम्हें बताओ कैसे करना है, कैसे करना है बताओ, बोलो बेटा कैसे करना है, ऐसे सही है, बोलो विघ्नेश। हाँ सर। नहीं ऐसे बुझा बुझा सा हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ डाउट है तो बोलो, अभी अभी दोबारा से मॉडलिंग करेंगे, कुछ हैं डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, ठीक है भाई। क्या वैष्णवी, अमूल्या, रोहित, सन्मेश, वेदांत क्लियर है ना सबको, ये चीजें क्लियर, रूट से क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें, और एंड का मतलब समझ में आना चाहिए। हाँ क्योंकि अभी जरा सा भी कच्चापन रह क्लियर गया है ना, सर। हाँ अगर जरा सा कच्चापन रह गया ना तो आगे प्रॉब्लम आएगी। चलिए आगे देखते हैं।
टॉसिंग कॉइन, बेटा कॉइन उछालते हैं, मतलब टॉसिंग कॉइन की बहुत सारी होती है ना। एंड ट्री डायग्राम, डायग्राम टी डाया, ये इतना अच्छा टॉपिक है ना, सच में पता नहीं पड़ता इसको पूरा दिन भर पढ़ता रहे बच्चा, तो अगर बच्चे में इंटरेस्ट है तो मतलब आप एक बार को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के एक बार को बोर हो जाओ, मगर ये एक ऐसी चीज है ना, बच्चे को अगर खुद से चैलेंजिंग हो जाए ना, बच्चा अपने आप को चैलेंज करना सीख जाए, तो ये तो ऐसा है ना कि मतलब दिन भर करता रहे इसको तो इंसान, है ना। चलो बेटा एक क्वेश्चन है, एक यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे दिया है, एक बुक है मेरे हाथ में, तो उसका तो मैं नहीं पढ़ूंगा, पर ये कुछ इस तरीके का सीन है दैट आई मेट ए जेंटलमैन, जेंटलमैन कर दोगे इसको तो सभी कर देंगे अभी, हैविंग 7 फ्रेंड, है ना। देखो होता क्या है ना, कुछ चीजों के साथ में डिफरेंट लिखना जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं बोल दूंगा ना कि अ मैन हैविंग 7 वॉचेस, मतलब घड़ियां, तो वहां मुझे लिखना पड़ेगा कि डिफरेंट या आइडेंटिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। मगर अगर मैं बोलता हूं ना कि अ मैन हैविंग 7 फ्रेंड, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड आइडेंटिकल होते नहीं है। अगर बोलते हैं कि 7 ट्रीज, तो कोई भी जो ऐसी चीज जो नेचर ने बनाई है, कोई भी ऐसी चीज जो नेचर ने बनाई है, पेड़ हुआ, पौधा हुआ, कुत्ता बिल्ली जानवर, इनके आगे हमेशा डिफरेंट ही रहेगा। और ऐसी चीजें जो इंसान ने बनाई है वो आइडेंटिकल हो सकती है, जैसे 7 लैपटॉप्स में भी आइडेंटिकल, 7 स्क्रिप्चर्स में भी आइडेंटिकल्स, है ना। 7 कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, पेन, ये सब आइडेंटिकल हो सकते हैं। मगर कोई भी ऐसी चीज जो भगवान ने बनाई है उसके आगे डिफरेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो जेई में अगर कभी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और अगर वो चीज नेचर ने बनाई है, तो उसको आप एज अ डिफरेंट क्वांटिटी लेकर के ही चलेंगे। यहाँ तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आगे भी ठीक है ना। अगर नेचर ने नहीं बनाई है और अगर वो आपको बोलता है आइडेंटिकल है, तो आप आइडेंटिकल लेंगे, और अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो बाय डिफॉल्ट आपको उसको डिफरेंट ही लेके चलना है ना। आई मेट जेंटलमैन हैविंग 7 फ्रेंड, ईच फ्रेंड हैव 7 bags, each bag have 7 kittens, नहीं have 7 cat, 7 cat, and each cat have 7 kitten. How many kittens are there? Are there. अब बन गई ना हायरार्की, कैसे? एक आदमी, 7 फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6, और बेटा ये हो गया 7। अब इन 7 से 7 निकलेंगे और उन सारे टर्मिनल से फिर से 7 निकलेंगे और उनसे फिर 7 निकलेंगे। अब वो पूछ रहा है कि आपके पास टोटल कितने किटन्स होंगे। तो फाइनली आखिरी में जाकर के जितने नोड्स होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो अब इसका आंसर कैसे करें? क्या हायरार्की बनाओगे क्या इसकी? 343 into 7, बच्चे का मैसेज आया है। 343 क्या होता है ये? क्या ये 7 क्यूब होता है क्या बेटा? 7 7 9, हाँ 27। 7 goes to 4. हाँ तो सिंपल सी बात है, कितने आदमी हैं? अच्छा, आदमी के कितने फ्रेंड हैं? नहीं, आदमी कितना है? एक। कितने दोस्त हैं? 7। कितने बैग हैं? सबके पास एक है। नहीं, मैं यूवी से वो m क्रॉस n से कर रहा हूँ, बच्चे का मैसेज आया है। भाई कितना आदमी है? एक आदमी है। उसके कितने दोस्त हैं? 7 दोस्त हैं। सबके पास कितने कितने बैग्स हैं? सबके पास एक एक बैग है, तो टोटल 7 बैग हैं। टोटल कितने बैग है? सबके पास एक बैग है, तो टोटल 7 बैग है। टोटल देखा जाए तो 7 7 49 बैग है। सब में कितने कैट्स हैं? 7 हैं। तो टोटल कितनी कैट्स हैं? इतनी कैट हैं। सबके कितने किटन्स हैं? 7 किटन है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 रेज टू द पावर 4। अब ये आपका बेटा कुछ ये होता है 2401, जो लिखा हुआ है आंसर में वही लिख रहा हूँ। आई होप सबको क्लियर होगा।
क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना बेटा, क्लियर है ना? अच्छा, अगला देखते हैं। अरेंज PCMB इन शेल्फ, है ना? जैसे मान के चलो ये बच्ची, क्या नाम है इसका, वैष्णवी है। लड़कियां बहुत करती है सफाई वफाई के काम घरों पे। मैं भी देखता हूँ मेरी सिस्टर को कुछ काम धाम नहीं होता है तो यही करने लग जाती है। कितने हैं बेटा? 4 ही है ना, ये तो 5 बन गए। हटाओ इधर से। देखो बेटा, अब इसका आंसर देखो ये कैसे लिया जाता है। अभी जल्दबाजी मत करो, मुझे पता है आंसर तुम कर दोगे। टेक्निक समझो क्या है। इनको तुमको शेल्फ में जमाना है, कितने तरीके से जमा सकते हो। तो देखो बेटा, PCMB, पहले मैं वो तरीका लूंगा, नहीं पहले मैं आपके सामने करना स्टार्ट करता हूं, आप बताना मैंने सही किया या गलत किया है। पहले मैं बच्चे को बुलाता हूँ। विघ्नेश, हाँ सर। बेटा एक बुक कितने तरीके से उठाई जा सकती है? 4 तरीके से। 4 तरीके से। तो 4 में से एक बुक उठाई। एक बुक उठाने के कितने तरीके हो गए? 4। मेरी बात समझना बेटा, ठीक है? अब उसको कितने तरीके से रखा जा सकता है? 4। 4, ठीक है 4। अब कितनी बुक रह गई मेरे पास? 3। 3। तो अब उनमें से एक बुक को कितने तरीके से उठाया जा सकता है? 3 तरीके से। 3 तरीके से उठाया जा सकता है, ठीक है? अब उनमें से इन जो शेफ हैं उसमें कितनी स्पेसेस अवेलेबल हैं? 3। हाँ सर 3। तो कितने तरीके से रखा जा सकता है? 3 तरीके से। 3 तरीके से रखा जा सकता है। कितनी बुक्स अवेलेबल है? 2। 2। अब कितनी तरीके से उठाई जा सकती है एक बुक? 2 तरीके से। 2 तरीके से। कितने शेल्फ अवेलेबल है? 2। तो कितने तरीके से रखा जा सकता है? 2। 2 तरीके से। कितनी बुक्स अवेलेबल है? 1। 1। अब कितने शेल्फ अवेलेबल है? 1। कितने तरीके से रखा जा सकता है? 1। 1। ये हो गया। अब यहां पर एंड आएगा, और आएगा, प्लस आएगा, या सब मल्टीप्लीकेशन आएगा सबके साथ में? प्लस आएगा ना? प्लस आएगा। क्यों आएगा? बच्चे का मैसेज आया है, क्यों आएगा? तुम अपने मुंह से बोलो, अपने मुंह से बोलो ये स्टेटमेंट। चलो मैं बोलता हूं। 4 में से एक बुक उठाया एंड एक जगह पे रख दिया, एंड ये काम हो गया। एंड मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे ना, या फिर काट करके, या जब भी आप बोलते हो ना, जैसे अगर मैं बोलता हूं मुझे घर जाना है, यहां से टाउन 1 पर गया, टाउन 2 पर चला गया, या बोलते ही फिर मैं दोबारा पीछे आ जाऊंगा, या बोलते ही दोबारा पीछे आ गया मैं। अब मुझे प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। अगर प्रोसेस फ्लो में है तो ऑब्वियसली या ऑपरेटर नहीं आ सकता हिंदी वाला, और अगर प्रोसेस का फ्लो टूट गया तब या बीच में आ सकता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अरे विघ्नेश, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी बात? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें तो प्रोसेस कहीं नहीं टूटा। 4 में से एक बुक उठाने के 4 तरीके, उनको जमाने के 4 तरीके, एंड 3 बुक में से एक उठाने के 3 तरीके, उसको जमाने के फिर से 3 तरीके, एंड 2 बुक को एक उठाने के 2 तरीके, फिर से जमाने के 2 तरीके। ये तो यह आंसर तुम्हारा आ गया 16 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 1। देखते पता पड़ गया आंसर गलत है। क्या गलती है इसमें? क्या गलती है इसमें? ये वो गलतियां जो आप लोग करते हैं एग्जाम्स में। मतलब अगर मैं यहां तक चीज सिखा देता हूं ना बच्चों को कि बेटा ये मैंने चीज सिखा दी, ये एंड ऑपरेटर का ये यूज होता है ना, एम और एन का, ये फंडामेंटल थ्योरम का एम एन थ्योरम नहीं बोलते इसको ऑब्वियसली, ये एम का ये जो मतलब ये जो होता है आपका, क्या बोलते हैं इसका, जो भी इसका नाम है ना, मतलब प्रिंसिपल काउंटिंग बोलते हैं एक्चुअली। प्रिंसिपल काउंटिंग ऐसे करी जाती है। तो ये गलती बच्चे हमेशा करते हैं। इसमें क्या गलती है बेटा? इसमें क्या गलती है? आपके पास 1 मिनट का वक्त है। कोई जीनियस बैठा है, मैं बोल रहा हूं ये आंसर गलत है, कोई जीनियस बैठा है यहां पर ऐसा जो बता दे इसमें गलती क्या है? क्योंकि अगर मैं इसको लीडिंग ये प्रिंसिपल काउंटिंग से देखूं तो गलती नजर नहीं आएगी, एंड और वाले मेथड से देखूं तो भी गलती मैंने तो सही किया है भाई। 4 बुक में से एक बुक उठाने के 4 तरीके, शेल्फ में जमाने के 4 तरीके। अब बुक कितनी रह गई? 3, एंड
3 में से एक बुक उठाने के 3 तरीके, शेल्फ में जमाने के फिर से 3 तरीके, एंड 2 बुक में से एक उठाने के फिर से 2 तरीके, शेल्फ में जमाने के फिर से 2 तरीके। ये आंसर तो गलत है, जाहिर सी बात है, इतना लंबा चौड़ा आंसर आ ही नहीं सकता। मल्टीप्लाइंग नहीं होगा, करना होगा सर, मल्टीप्लाइंग नहीं करना। पहली बात तो यह है कि जो स्टेटमेंट हम मुंह से बोल रहे हैं उसमें होगा तो मल्टीप्लीकेशन ही, एंड नहीं हो सकता। एंड मतलब और वो वाला या नहीं हो सकता। क्यों? एक बुक, 4 बुक में से एक को उठाने के 4 तरीके, इसमें जमाने के 1 तरीके, या फिर 3 बुक में से, तो फिर तो शेल्फ कभी भरेगी नहीं ना आपकी। भाई आपने तो प्रोसेस को रिवर्स लेकर आ गए। आप खुद सोचो ना यार, जेई के स्टूडेंट हो, ये तो गलती है ही नहीं। अब देखो मेरी बात, इसमें गलती है और बहुत भारी गलती है, और सबसे बड़ी बात यह है, आप ही नहीं, ये गलतियां कई बार, खैर छोड़ो, मगर ये गलतियां बहुत बड़े बड़े लोग तक कर देते हैं इस तरीके की इनिशियली, जब पीएनसी सीखने का टाइम होता है ना तब। अब 4 शेल्फ का प्रोसेस होगा तो प्लस होगा नहीं। अब देखो इसमें बेटा गलती क्या है, इसमें गलती है रिपीटेशन। इसमें रिपीटेशन हो गया आपका, और सबसे बड़ा ये रिपीटेशन ना बेटा ऐसी समस्या है कि स्टूडेंट छोड़ो, टीचर तक को पता नहीं पड़ता है। अब एक बच्चा लाइन पर आ जाए जो भी जानने का इच्छुक है कि सर ये रिपीटेशन क्या क्या भला है, कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाए। बेटा लाइन पे आ जाओ, अरे कोई भी बेटा। हाँ सर। कौन है? सिद्धेश सर। सिद्धेश। बेटा सुनना, 4 बुक में से, मैं बता रहा हूँ गलती क्या है इसमें, 4 बुक में से एक बुक को उठाने के तुमने 4 तरीके बोले। मैंने बोल दिया मान के चलो तुमने ये फिजिक्स की बुक उठाई, जमाने के 4 तरीके, मान के चलो बेटा तुमने ये पी को यहां उठाया, पी को तुमने यहां रख दिया, मान के चलना। दूसरा, दोबारा तुम्हारे पास अब कितनी बुक रह गई? 3 बुक रह गई। इनमें से एक बुक उठा करके उनको जमाने के कितने तरीके? 3 इंटू 3 लिखी। अब इसमें वो सारे तरीके आ गए जितने भी पॉसिबल हैं। तो मैंने क्या किया, सपोज मैंने एम की बुक उठाई और एम की बुक मैंने यहां रख दी, तो ये तरीका इसमें काउंट हो गया। अब मैंने बी, अब आपके पास है 2 तरीके, अब 2 तरीके हैं आपके पास, बुक बची है बी और सी की, तो मैंने सपोज बी की बुक उठा करके मैंने यहां रख दी, वो इसमें आ गया, और सी की बुक उठा करके यहां रख दी। बेटा ये वाला कॉम्बिनेशन इसमें बैठा हुआ है ना, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन का जो नंबर है, इन सारे के इस नंबर में कभी ना कभी ये भी आएगा। मानते हो ना इस बात को? बेटा हाँ मानते हो सर। ना? ठीक है। अच्छा बेटा, पहली बुक उठाने के तुमने 4 तरीके बोले, क्या तुमने बुक को फिक्स किया? क्या तुमने बुक को फिक्स किया? नहीं किया। नहीं। मैं बोलता हूं चलो, अब तुमने पी को नहीं उठाया, तुमने एम को उठाया, एम को उठाया, अब एम को रखने के कितने तरीके? 4। तो जितने भी तरीके हैं सब आ चुके हैं, तो सपोज तुमने एम को यहां पे रख दिया, वो तरीका भी तो होगा ना बेटा इसमें, सिद्धेश मुंह से बोलो, वो तरीका होगा ना इसमें? हाँ सर। ठीक है। अब अगला बुक, 3 बुक है, 3 बुक को उठाने के कितने तरीके बोल रहे हो तुम? 3। सपोज एम तो उठ गया, मैंने बोला बी को उठाया, तो बी को रखने के कितने तरीके? 3। सपोज तुमने बी को यहां रख दिया। अब बात आते हैं कि अब तुम्हारे पास कितनी बुक रह गई? बी खत्म हो गई, एम खत्म हो गई, अब तुम्हारे पास है बुक 2। 2 में से सपोज तुमने केमिस्ट्री की उठाई, उसको रखने के 2 तरीके, सपोज तुमने केमिस्ट्री को यहां रख दिया, और अब तुम्हारे पास है फिजिक्स की, उसको तुमने उठा करके यहां रख दिया। तो ये वाला पैटर्न एक बार तो यहां से रिपीट हो गया, फिर यहां से भी रिपीट हो गया, तो ये तो रिपीटेशन हो गया ना एक ही तरीके की चीज का। उसने तो ये बोला है कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ये थोड़ी ना कहा है कि बार बार रख के परम्यूट भी अरेंज भी करते जाओ। इसमें सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आई बात? हाँ सर। और भी अभी आगे भी 4 है ना बुक को उठाने के तरीके, इसमें ये वाला पैटर्न इस तरीके से जमा रहे हो, ये भी इसी में पड़ा हुआ है। मान के चलो तुमने इन 4 के सिलेक्शन में अब तुमने एम उठाया, नहीं बी उठाया, बी को उठा के तुमने यहां रख दिया पहली बार में, फिर तुमने सी उठाया, सी को उठा के तुमने यहां रख दिया, अब तुमने फिजिक्स उठाई, उसको तुमने यहां रख दिया, और अगली बार तुमने एम उठा के यहां रख दिया, फिर से रिपीट हो गया। तो ये पीसीएमबी के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये बार बार रिपीट हो गए हर बार। समझ में आई? हाँ सर। समझ में आई? ओ रोहित, समझ में आई बेटा? यस सर, वो सब कॉमन आता है। तो इसका मतलब क्या है? ये है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना, कि हमको रिपीटेशन, ये एक इस तरीके का सांप है ना जो हर बार डसता है बच्चे को। यस, खुद मैं गलती कर गया था अपने स्टूडेंट टाइम पे, और इस चीज को गलती से बच्चा बचे, इसीलिए ये तुम लिख ही लो तो ज्यादा बेटर है। ये गलती तुम कर ही दो तो ज्यादा बेटर है। रिपीटेशन होता है इसमें, इसको लिख के काट देना, इसको लिखना ऐसे ही जैसे मैंने बताया ना, बकायदा ऑपरेशन बना बना के, इसको उठाने के 4 तरीके, इसको करने के, ये सब लिख के, इसको लिख के
है ना, और काट देना फिर अच्छी तरीके से। नहीं, गलत है ये, ऐसा सम्राट किल विश वाला, है ना, क्योंकि ये बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ये वाली, ये ऐसे वाली, है ना, ये डेंजर है ये। अब क्या है तरीका, तरीका होना क्या चाहिए, एक्चुअल सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, हमको रिपीटेशन से बचना है, इसलिए हमको हमारे प्रोसेस को फिक्स करना पड़ेगा। ये है बेटा PCMB। अब तुम बताओ, गलत तो मैंने बता दिया, सही तुम बताओ क्या होगा, है ना। अब देखो बेटा सुनो, मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ताकि इस बॉडी लैंग्वेज को तुम्हारा देखना जरूरी है ना, थोड़ी देर के लिए बेटा, बस थोड़ी देर और, कहीं जाना मत बेटा। मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, मेरी शक्ल दिखाई दे रही है आप सबको, मेरी शक्ल हाँ। दिखाई, ठीक है बेटा, इधर यस देखो। सर। अब देखो बेटा, इधर देखो, सुनो, बॉडी लैंग्वेज देखो, क्योंकि ये चीजें ऐसी है। अब आपके पास में 4 बुक पड़ी है, 4 बुक उठाओ, ये रखी हाथ में, ये मेरे पास 4 बुक है, सबको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। 4 बुक बेटा, ये 4 बुक में से मुझे नहीं पता मैं कौन सी बुक उठा रहा हूँ। एक बुक उठाई, रखने के कितने तरीके हैं, एक बुक को रखने के कितने तरीके हैं, 4 4। वो बुक गई, वो बुक गई, सर, ठीक है। दूसरी बुक उठाई, रखने के कितने तरीके हैं, 3 ठीक है। दूसरी बुक उठाई, रखने के कितने तरीके हैं, मतलब उसके बाद ना 2 हाँ। फिर आखिरी बुक उठाई, रखने का कितना तरीका हुआ, 1, अब एक ही बचा। है ना। तो यस, इस तरीके की चीजें आती है, तो हाथों हाथ जो भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट है उनको हाथ में उठा लो। पहले ऑब्जेक्ट को रखने के कितने तरीके हैं, आगे जाकर के मेरी बात सुनना, ये बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं काम करने का। पहले ऑब्जेक्ट को रखने के कितने तरीके हैं तुम्हारे पास में, पहले ऑब्जेक्ट को रखने के तुम्हारे पास, चलो, पहले ऑब्जेक्ट को रखने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके। दूसरे ऑब्जेक्ट को रखने के, ऑब्जेक्ट मतलब बुक, उसको रखने के 3 तरीके। तीसरे बुक को रखने के कितने तरीके हैं तुम्हारे पास, तीसरी बुक को रखने के आपके पास 2 तरीके, और आखिरी बुक को रखने के 1 तरीके। तो आंसर तुम्हारा कितना हो गया, फैक्टोरियल 4। ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर है, हाँ क्लियर है, सर। चलिए बेटा। सर में बीच में एंड आएगा ना। एंड, हाँ तो एंड ही तो लिया है ना। पहली बुक को रखने के 4 तरीके एंड, दूसरी बुक को रखने के 3 तरीके एंड, दूसरी बुक को रखने के 2 तरीके एंड, आखिरी बुक को रखने के 1 तरीके। तो बेटा एंड ही तो लिया है, एंड ही तो लिया है, या कहाँ और कहाँ लिया यस सर। है ना, समझ में आया ना। देखो भाई, अब यस सर। अब देखो स्टेटमेंट के थ्रू, अब इस बच्चे ने जब बात छेड़ी दी है, तो पहली बुक को रखने के कितने तरीके, 4, और हिंदी वाला, और दूसरी बुक को रखने के कितने तरीके, 3, और तीसरी बुक को रखने के कितने तरीके हैं, 2, और एक बुक को रखने के कितने तरीके हैं, 1। टोटल हमारे पास आंसर कितना हो गया फैक्टोरियल को। समझ में आई बात, समझ में आई बात, है ना। यस चलो सर। चलो बेटा, अब अगर ये बात तुम समझ चुके हो, तो एक हाई लेवल की बात तुमसे पूछता हूँ, क्योंकि ये चीजें ऐसी है, यहाँ पर बच्चे का IQ बनाना पड़ता है। अगर आपको चीजें नहीं याद है, मैं सिखाऊंगा आपको सारी चीजें। देखो बेटा, अब एक तुमको एक टास्क देता हूँ, है ना बेटा, मान के चलना, सपोज यू हैव एन डिफरेंट coin, number of ways to distribute। ये एक वो क्वेश्चन है जो अगले 15 दिन बाद आएगा। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट them among our beggar without any repetition। विदाउट रिपीटेशन नहीं, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये हो गया कि बेटा किसको कितना मिल रहा है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरी इच्छा है मैं सारे के सारे कॉइन एक को दे दूं, मैं 3 को बैठा के सबको बोलूं भागो तुम यहां से, सबके सब इनको दे दूं, या किसी को कुछ भी ना दूं, ये मेरी इच्छा है। नहीं, ऑल द कॉइन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, रेस्ट्रिक्शन। बट मतलब मैंने वो वाली कंडीशन हटा दी, तुम किसी को कुछ भी ना दो, बट ऑल कॉइन्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे मेरी शक्ल दिख रही है ना, मेरी शक्ल दिख रही है ना। हाँ सर। हाँ चलो, हाँ करो सर। बेटा, करो बेटा, मॉडलिंग करो इसकी, चलो
करो मॉडलिंग इसकी, कौन करता है? मॉडलिंग करो इसकी, चलो देखो, चलो मैं करता हूँ। एक बच्चा आ जाए, कोई भी, किसको बुलाऊं, किसको? आ जाओ, कोई भी आ जाओ अपनी तरफ से, आ जाओ, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ यार, क्या तुम, अरे जो सीखना चाहता है आ जाओ जल्दी। ये बहुत शानदार चीज बता रहा हूं तुमको, और तरीका ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। अरे क्या हो गया? अरे क्या नेट पैक खत्म हो गए क्या हाँ सबके? कौन है, कौन सा बच्चा है? हेलो, हाँ सर, कौन सा? सिद्धेश। सिद्धेश। ये रोहित कहाँ गया है? रोहित बैठा है, नहीं बैठा है रूम में? सोबान यस बैठा सर। हुआ। हाँ, चलो रोहित बेटा तुम आओ, तुमसे करते हैं बात। देखो बेटा रोहित, अब इसकी मॉडलिंग देखो कैसे करते हैं। टास्क क्या है? तुम्हारे पास n डिफरेंट कॉइन है, तुम्हारे सामने r भिखारी खड़े हुए हैं। अब ये r जो है ना, ये नंबर आपका, मैं लिख देता हूं, r आपका लेसर देन n है, मतलब आपके पास भिखारी कम है और कॉइन आपके पास ज्यादा है। हालांकि इस रेस्ट्रिक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब देखो, मेरे हाथ में कितने कॉइन है? मेरे हाथ में कितने कॉइन है? एन। n। मेरे लाइन में कितने भिखारी खड़े हुए हैं? आर। अच्छा, पहले कॉइन को देने के कितने तरीके? आर। r। दूसरे कॉइन को देने के? दूसरे कॉइन को देने के R-1। r-1। ठीक है, आर माइनस। r-1। क्यों r-1? क्यों r-1 क्यों है? एक कॉइन भिखारी को दे दिया ना सर। तो एक कॉइन भिखारी को दे दिया, तो ये कब बोला कि उस भिखारी को दूसरा कॉइन नहीं मिल सकता? विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इस बात का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी को भी, मैं बोल रहा हूं ना, किसी को भी कितना मिल सकता है। ये तो बेटा मैंने पहले ही बोल दिया ना, तो किसी को भी फिर कितना। हाँ, N-1 मतलब पहले भिखारी को देने के कितने तरीके हैं? r। दूसरा कॉइन बांटने के r। तीसरा कॉइन बांटने के r। चौथा कॉइन बांटने के r, अप टू दी n टाइम्स। सारे कॉइन बांटने के कितने तरीके हैं? r तरीके। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? r रेस टू द पावर n। समझ में आया? समझ में आया रोहित? यस सर। समझ में आया? ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। जेई में क्वेश्चन आया था that there are 5 biscuits available in packet and you have the 4 friend. How many ways you can distribute all 5 biscuits between among your friends? तो आंसर कितना हो जाता? फ्रेंड कितने थे? 4। कितने फ्रेंड बोले मैंने? 5 बिस्किट और 4 फ्रेंड बोले शायद, तो 4 रेस टू द पावर 5 आंसर था। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो इसको मैं मॉडलिंग कर देता हूं, मतलब इसको, ये ना बेटा क्या है, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं अपनी रिकॉर्डिंग और मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है बेटा? और फिर उसके बाद हम बंद करते हैं और क्वेश्चन तुम करना स्टार्ट कर दो, है ना? ये फॉर्मूला है, ये प्रूफ। नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट कॉइन इक्वल टू आर। फिर आगे नंबर ऑफ वेज, बेटा मैं ये ऐसे लिख रहा हूं, तुमको पूरा लिखना है। सेकंड कॉइन आर। पहले को बांटने के आर तरीके, दूसरे को बांटने के आर तरीके। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट थर्ड कॉइन। वैष्णवी समझ में आ रहा है? आर। इसी तरीके से वैष्णवी लगता है गई बच्ची, nth कॉइन आर। हाँ बेटा रोहित, पहले कॉइन को बांटने के आर तरीके। अच्छा मुंह से बोलो अपने इस स्टेटमेंट को, रोहित मुंह से बोलो इस स्टेटमेंट को, तब पता पड़ेगा ऐड आएगा या मल्टीपल आएगा। मुंह से बोलो। सर पहले कॉइन को बांटने के आर तरीके एंड हाँ, एंड दूसरे कौन सा? कॉइन को बांटने के हिंदी वाला और ना, इंग्लिश हाँ वाला एंड, ठीक है। हाँ, एंड दूसरे कॉइन को बांटने के फिर से आर तरीके। एंड, फिर से आर, फिर से आर, फिर से आर। आर। मानते हो ना, ये बात तो मानते हो ना बेटा, एंड ही आएगा। यस सर एंड है। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास? आर रेस टू द पावर एन।
अब बेटा मान करके चलना, आज का लेक्चर खत्म होता है, अगर मैं तुमको ये बोल दूं टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द कॉइन्स, 1 कॉइन शुड बी लेफ्ट, एक कॉइन बचना चाहिए, अब कैसे करोगे? एक कॉइन बचना चाहिए, अब कैसे करोगे? मैं बताऊं? मैं बताऊं? ओ बेटा देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये वाले, देखो सुनो सुनो, अब फिर से बस 1 मिनट है, क्या है ना बेटा, इसमें सिखाने के लिए इतना कुछ होता है ना कि मेरा तो मन नहीं मानता सच में बच्चों को सिखाए बिना। यू कैन नॉट स्टार्ट द वीडियो बिकॉज द होस्ट इज स्टॉप। बेटा होस्ट कौन बन गया इस मीटिंग का? कोई होस्ट बन गया मेरे अलावा? कोई और साहब होस्ट बन गए इसके मीटिंग के? अच्छा चाटे के सर होस्ट बन गए। चलिए ठीक है बेटा, आज का बंद करते हैं, इसके साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं, इसको कल देखते हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो, है ना, ये आपके ऊपर है टास्क कि एक कॉइन बचना चाहिए, इसकी मॉडलिंग तैयार करना, अपना दिमाग लगाना, तब तुम्हारा दिमाग आएगा उस लेवल पे, क्योंकि इसमें जेई के, मेंस के और एडवांस के क्वेश्चन तो बेटा पसीने छुड़ा देते हैं इसके, मतलब देखने में ऐसा लगता है डरावना, बाकी होता नहीं है, कुछ पोला क्वेश्चन होता है वो। तो कुछ टारगेट क्या है तुम्हारे पास में, सारे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, एक कॉइन बच जाना चाहिए। ये काम कितने तरीके से हो सकता है? पहले इसका स्टेटमेंट बनाना, एंड और का यूज करना, मॉडलिंग करना, हाथ में कॉइन लेना, भिखारियों को लाइन में खड़ा रख करके सोचना कि कैसे वो काम हो सकता है, फिर आगे अपन कल बात करेंगे, मैं सबकी बात कल सुनूंगा, उसके बाद कल हम बात करेंगे। थैंक यू बेटा, ओके, कल मिलते हैं। बाय बेटा, बाय बाय।